नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का सनातन आराधना में मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के ये 9 दिन आपकी किस्मत के बंद ताले को खोल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी करियर, पैसा, परिवार की समस्याओं से परेशान हैं तो बस 9 दिन और ये 9 छोटे से उपाय और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैत्र नवरात्रि में ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, या यूँ कहें कि जो छोटी परेशानियां हैं वो बड़ी बनकर उभर रही हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सही कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है और ये सिर्फ व्रत रखने का समय नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा की शक्ति से अपने जीवन की हर बाधा को जड़ से मिटाने का सबसे बड़ा अवसर है। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 ऐसे अचूक और गुप्त उपाय जिन्हें करते ही आप खुद चमत्कार देखेंगे। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो अगर आपका मन अशांत रहता है या सेहत आपका साथ नहीं दे रही है तो माँ शैलपुत्री इन सब बाधाओं से मुक्ति देने वाली हैं। माँ को गाय के शुद्ध दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। इससे शरीर आपका निरोगी होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह उपाय है आपके लिए। दूसरे दिन क्या करेंगे? दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। जो लोग करियर में सफलता पाना चाहते हैं या स्टूडेंट जो हैं जिन्हें एकाग्रता की कमी लगती है, वो माँ को शक्कर और मिश्री का भोग लगाएंगे। इससे ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान और बुद्धि में तेज विकास होने लगेगा अगर आप ब्रह्मचारिणी माँ को अगर आप ये भोग लगाएंगे तो। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना का समय होता है। अगर आपको अज्ञात भय सताता है या शत्रुओं का डर है तो माँ को दूध से बनी हुई खीर आप अर्पित करेंगे और छोटे बच्चों में बांटेंगे। इससे आपका जो साहस है और आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर होगा। तो ये छोटा उपाय है। आप तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा को यह जरूर चढ़ाएं। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा देवी का। चौथा दिन जो है माँ कुष्मांडा देवी को, अगर आप मेहनत के बाद भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत के बाद भी बिजनेस में बरकत नहीं हो पा रहा है, तो माँ को आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इससे धन के सारे जो बंद रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं और रुकी हुई जो तरक्की है, जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा देवी सभी बाधाओं को दूर करने वाली माता हैं। अब 5वें दिन क्या करेंगे? 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। तो स्कंद माता संतान सुख को देने वाली हैं। संतान सुख की कामना रखने वाले या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको क्या करना है? माँ को केले का भोग आप लगाएंगे और उसे मंदिर में दान करेंगे। केले का दान आप मंदिर में इस दिन करेंगे जिससे कि आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो उसके लिए आप कामना करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। छठे दिन क्या करेंगे? छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है। तो अगर आपके विवाह में देरी हो रही होगी या वैवाहिक जीवन में तनाव है तो माँ को शहद आप अर्पित करेंगे। इससे आकर्षण बढ़ता है और मांगलिक दोष भी दूर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर किसी भी तरह का वैवाहिक जीवन में समस्या है तो माँ कात्यायनी सब परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएंगी। 7वें दिन क्या होगा? 7वां दिन जो है माँ कालरात्रि की प्रचंड शक्ति का होता है। अगर आप भारी कर्जे में डूबे हुए हैं या कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं तो आज माँ को गुड़ का भोग लगाइए। यह जो उपाय है बड़े से बड़े संकट को
टालने की शक्ति रखता है। तो माँ कालरात्रि ये सब परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाली माता हैं। 8वें दिन क्या करेंगे? 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए जानी जाती हैं। तो अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी हो, शांति की कमी हो, तो माँ को आप नारियल का भोग लगाएंगे। इससे घर की जो दरिद्रता है और कलह है वो हमेशा के लिए आपके घर से समाप्त हो जाएगी। तो महागौरी की पूजा के दिन आपको 8वें दिन ये भोग लगाना है। अंत में यानी कि 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री की उपासना में आप क्या करेंगे? आज के दिन आपको काले तिल का भोग लगाने से आप अधूरी मनोकामना जो है वो आपकी पूर्ण हो जाती है और जीवन में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये 9वीं के दिन आप जो भी मनोकामना मांगते हैं माँ जरूर आपको दिलवाने में आपकी मदद करती हैं। दिल से माँ को आप ये सब भोग लगाएंगे। जो भी दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग आप माँ को भोग लगाइए, माँ जरूर आपकी मदद करेंगी, प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, इस नवरात्रि इन 9 उपायों को आप पूरी श्रद्धा के साथ आजमाइए। माँ दुर्गा आप सभी की झोली में खुशियाँ भर देंगी। अगर आप माँ के भक्त हैं तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। और ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।